क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का हमारे पास यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको चेक कर लेते हैं। 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है, नेम द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन द चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ईजी है, लेकिन जिसको नहीं आता उसको नहीं आएगा एग्जाम में। अगर आपको अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कर नहीं पाओगे सॉल्व, क्योंकि ये इसकी रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको देखनी पड़ेगी। तो नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्स ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तो हम प्रोडक्ट कैसे फॉर्म मतलब कैसे शो करेंगे, हमें रिएक्शन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी, उससे हम शो करेंगे कि प्रोडक्ट्स कौन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं और उन्हें हमें नाम देने पड़ेंगे, तो हम रिएक्शन भी नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं FeSO4 जो आपका होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं FeSO4, ठीक है। हम बैलेंस बाद में करेंगे। FeSO4 को जो आप हीट करोगे, ठीक है, FeSO4 को आपको हीट करना है, तो FeSO4 को जो आप हीट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, Fe2O3 आपका फॉर्म होता है, प्लस आपकी दो गैसेस फॉर्म होती है SO2 प्लस SO3। मैं वापस बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये आपका हो गया सॉलिड, ये भी आपका हो गया सॉलिड, ये दोनों आपकी गैसेस हो गई, ठीक है, ये गैस, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, इनके नेम्स लिख देंगे, क्योंकि हमें बताना है प्रोडक्ट कौन से फॉर्म रहे हैं। तो आपका हो गया फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट भी आप इसको बोलते हैं, आयरन 2 सल्फेट बोल सकते हो। अच्छा, बैलेंस मैंने किया नहीं, यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे Fe है, तो हम इसको 2 कर देंगे। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस अपने आप ऑटोमेटिक हो गई है, ठीक है। तो देखो, ये आपका हो गया फेरस सल्फेट, मैं आप लिख देता हूँ, या आयरन 2 सल्फेट भी आप इसको लिख सकते हो, मैं आपको ऑल्टरनेट नाम देता हूँ, आयरन 2 सल्फेट, ठीक है, आयरन 2 सल्फेट आप इसको लिख सकते हो। अब सेकंड हम कौन से लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो रहा है आपका, ये आपका फॉर्म हो रहा है आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है, आयरन 3 ऑक्साइड आपका फॉर्म हो रहा है, आयरन 3 ऑक्साइड आपका एक फॉर्म हो रहा है, ठीक है। SO2 इज व्हाट, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एंड SO3 मैं यहाँ पे एरो करके लिख रहा हूँ। SO3 क्या होता है, जल्दी बताओ, अगर सल्फर डाइऑक्साइड है तो ये क्या होगा, दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका फॉर्म हो रहा है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हमने अब लिख दिया रिएक्शन, हमने लिख दिया कि प्रोडक्ट्स कौन से फॉर्म हो रहा है। अब हमें क्या लिखना है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन दिस चेंज, ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, जल्दी बताओ। ये है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट करें तो डीकम्पोज हो रहा है आपका फेरस सल्फेट या आयरन 2 सल्फेट आपका डीकम्पोज होकर ये प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आप लिख दोगे इट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको अंडरलाइन भी कर देना। और ये जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनको भी ऐसे अंडरलाइन कर देना, ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ही बता दिए हैं, या आप अलग से लिख भी सकते हो कि प्रोडक्ट्स फॉर्म आ रहे, इन तीनों के नाम लिख देना, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये रिएक्शन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।